नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही प्रदेशवासियों के लिए भगवान से सुख समृद्धि की कामना की। नमस्कार, मैं आप सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक बधाई देता हूं। मैं कामना करता हूं कि नया साल हम सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए और हिमाचल प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयां छुए। देवी देवताओं और प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हमने वर्ष 2024 की हर वादा को पार किया। आप सभी ने हर मुश्किल में हमारा साथ दिया, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन से हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इसमें अपना भरपूर सहयोग देंगे। एक बार फिर से नए साल की आपको ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में अप्रैल 2025 में बीपीएल परिवारों की सूची में संशोधन की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बीपीएल सूची में केवल पात्र परिवारों को ही सम्मिलित करना सुनिश्चित किया जाए और इस संबंध में नए मापदंड तैयार किए जाएं। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि इन मापदंडों को 5 जनवरी 2025 से पहले तैयार करना सुनिश्चित किया जाए और इसके उपरांत इस संबंध में मंत्रिमंडल से स्वीकृति ली जाए और इसके लिए जो है नए दिशा निर्देशों को जनवरी 2025 में होने वाली ग्राम सभा में आम जनता के साथ साझा किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र का कायाकल्प करने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य लाभ के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों और मशीनरी की खरीद पर जो है लगभग 1570 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीमारी जांच और उपचार के लिए प्रतिवर्ष 9.50 लाख मरीज प्रदेश से बाहर जाते हैं, जिससे सकल घरेलू उत्पाद में 1350 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ये एक गंभीर विषय है और वर्तमान प्रदेश सरकार मरीजों को सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने और उनके बहुमूल्य धन और समय की बचत के लिए राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की अधोसंरचना को मजबूत करने पर जो है प्राथमिकता से कार्य कर रही है। सीएम सुक्खू ने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालयों को न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स और अन्य विभागों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधाएं दी जा रही हैं। इससे चिकित्सकों का कार्यभार जो है कम होगा और उपचाराधीन मरीज भी लाभान्वित होंगे। उधर राजधानी शिमला में सार्वजनिक शौचालयों के इस्तेमाल पर अब महिला और पुरुष दोनों को 5 रुपये शुल्क चुकाना होगा। नगर निगम नए साल से शहर के 30 सार्वजनिक शौचालयों में शुल्क जो है वसूली की व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। ऐसी व्यवस्था लागू करने वाला शिमला प्रदेश का पहला शहर बन जाएगा। शहर के कारोबारी भी इसके दायरे में आएंगे और ये 150 रुपये मासिक शुल्क देकर नगर निगम से पास बनवा सकते हैं। पास दिखाकर कारोबारी और इनके सेल्समैन महीने भर तक सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल कर सकेंगे। महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में सोमवार को हुई नगर निगम की मासिक बैठक में इसका जो है प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और सदन में सिर्फ कांग्रेस पार्षद नरेंद्र ठाकुर ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। बता दें कि प्रशासन के तर्क ने जो दिया कि इस शौचालयों के संचालन और बेहतर रखरखाव के लिए अब शुल्क लिया जाएगा। टॉयलेट टैक्स इट्स नॉट ए टॉयलेट टैक्स। मैं आपसे निवेदन मेरा ये रहेगा, क्योंकि इसका बहुत पतंगड़ बन चुका है पहले भी। मैं नहीं चाहता कि इसका ऐसा कोई वो एक मैसेज हमारे आपकी तरफ से जाए या हमारी तरफ से जाए कि हमने कोई टैक्स लगाया। जेंडर बेस पे इस पे इशू था, हाई कोर्ट का इसमें ऑर्डर था हाई कोर्ट की जेंडर बेस पे कि आप महिलाओं से उसमें चार्ज करते हो, जेंट्स से नहीं लेते हो। तो वो एक उसमें एक कॉमन सी चर्चा हुई उसमें कि आपने किस तरह से हमने करना है। तो उसमें कार्ड बेस पे बना रहे, कार्ड इस पे कार्ड बनता है। मान लो कोई वॉशरूम और उसमें जाना चाहता है तो उसको, वो तो पहले से भी था, उसमें अभी भी कर रहे हैं और वो उसी पैटर्न पे हम दोबारा से करें। उसमें व्यापारियों से, आपके लोगों से सबसे चर्चा करके उसमें बैठक भी करें। बिल्कुल 100 रुपये के आसपास, 100-120 रुपये के आसपास, वो भी बहुत नहीं है। और हाँ, कारोबारी से नहीं, ओवरऑल जैसे मतलब हाँ, कारोबारी दुकानदार है ना जो मान लो और ये सारे टॉयलेट्स नहीं है, 30, 25 या 30
25 या 30 टॉयलेट्स को हमने इसमें किया जो यहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा, सारे शिमला का नहीं है। और हाँ, इसमें इसमें जो हाई कोर्ट ने कहा था कि आपने जेंडर बेस पे इसको आपने इसको नहीं ले सकते आप इस तरह। उधर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने नगर निगम द्वारा यूरेनल के 5 रुपए वसूलने को लेकर नगर निगम के महापौर के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से कांग्रेस के नेताओं ने अपने मुख्यमंत्री की तर्ज पर एक और टैक्स या शुल्क हिमाचल की जनता पर थोपने का आरोप लगाया है और अब तो ये शिमला की जनता पर भी लग गया है। और जब मुख्यमंत्री जी बार बार कहते थे कि भाई टॉयलेट टैक्स एग्जिट नहीं करता है, और तो आज इसी सरकार के महापौर ने दिखा दिया कि वो एग्जिट करता है कि और बीजेपी झूठ नहीं बोल रही थी। उन्होंने कहा कि वो इस प्रकार के मुद्दे उठाना नहीं चाहते, पर कांग्रेस के नेता उन्हें मजबूर कर देते हैं, इसलिए वो जनता की आवाज़ बनकर सामने आए। बार कांग्रेस के नेताओं ने अपने मुख्यमंत्री की तर्ज पर एक और टैक्स जो है हिमाचल की जनता पे लगाया है और अब तो ये शिमला की जनता पे भी लग गया है। और जब मुख्यमंत्री जी बार बार कहते थे कि भाई टॉयलेट टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आज इनके महापौर जी ने दिखा दिया है कि वो एग्जिस्ट करता है और भारतीय जनता पार्टी झूठ नहीं बोल रही थी। हम इस प्रकार के मुद्दे उठाना नहीं चाहते, पर कांग्रेस के नेता हमें मजबूर कर देते हैं कि हम जनता की आवाज़ बनकर सामने आए। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। पर कुल मिला के अगर आप देखेंगे, कल मैं सुन रहा था कि महापौर जी क्या बोल रहे थे और महापौर जी ने जिस प्रकार आप सबके साथ ये विषय को साझा किया, तो जेंडर इक्वालिटी से उन्होंने बात शुरू की थी। पर जेंडर इक्वालिटी के साथ आप जनता के ऊपर एक बोझ भी डालने का प्रयास कर रहे हैं और साथ में आप लोकल, जहाँ पे इन्होंने 30 या 32 शौचालयों का जिक्र किया, वहाँ पर ये जो टैक्स लगाएंगे, वहाँ पर जो व्यवसाय, वहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं और वहाँ पे जो लोग आते हैं उनको आप असुविधा भी दे रहे हैं। उधर ईडी के सहायक निदेशक विशालदीप सिंह के रिश्वत मामले के तार हिमाचल के बहुचर्चित स्कॉलरशिप घोटाले से जुड़े हुए हैं। शैक्षणिक संस्थानों के मालिकों ने ईडी के सहायक निदेशक विशालदीप सिंह पर जो है 25 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप लगाए हैं। दरअसल 276 संस्थानों में से 29 शैक्षणिक संस्थानों पर SC, ST और OBC स्कॉलरशिप हड़पने की जाँच चल रही है। अक्टूबर माह तक जो है सब ठीक था, लेकिन जैसे ही हर शैक्षणिक संस्थान से 1-1 करोड़ की मांग की गई थी, विशालदीप सिंह ईडी का सहायक निदेशक बना। नवंबर माह से शैक्षणिक संस्थानों के मालिकों को ईडी ऑफिस बुलाकर तंग करना शुरू कर दिया और गिरफ्तारी का डर दिखाकर रिश्वत मांगना शुरू कर दिया, और जिससे तंग होकर मजबूरन CBI को शिकायत करनी पड़ी और CBI ने जाल बिछाकर संस्थानों द्वारा जो है दी गई रिश्वत को आरोपी के ठिकानों से 55 लाख के रूप में रिकवर किया। हालांकि आरोपी विशालदीप अभी भी फरार चल रहा है। मामले की जानकारी स्कॉलरशिप घोटाले में फंसे शैक्षणिक संस्थानों के मालिकों ने शिमला में पत्रकार वार्ता में दी है। असिस्टेंट डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट शिमला के श्री विशालदीप, जिन्होंने हम सबको बुला के 25 करोड़ रुपए की डिमांड की। जब उसने सबसे पहले मेरे को बुलाया, मैंने उनसे पूछा, सर बताइए, पहले टॉर्चर किया। उनके 2 ऑफिसर हैं, नीरज एंड सुनील। जब मैंने उनको कहा कि मैं 25 करोड़ रुपए नहीं दे सकता सारे इंस्टीट्यूशन से इकट्ठा करके, तो उन्होंने इंडिविजुअल लोगों को हमें टॉर्चर करना शुरू किया। मैंने उनको अल्टीमेटली, जब मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, तो मैंने उनको कहा कि मैं 60 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं दे सकता। फिर उसके बाद दूसरे जो दोनों ऑफिसर्स थे, नीरज एंड सुनील, उन्होंने अलग से डिमांड की। मैंने पहले दिन मना कर दिया। उन्होंने हमारे बंदों को बुलाया, खूब टॉर्चर किया और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर मेरे को बुलाया। पहले 10 तारीख को बुलाया, 10 दिसंबर को, फिर 19 तारीख को बुलाया और सवेरे 10 बजे से लेके शाम के 8:30 बजे तक हमें वहाँ पे बिठा के रखा। उधर सर्व देवता समिति की साधारण सभा की बैठक देव सदन मंडी में प्रधान शिवपाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई और बैठक में सभी सदस्यों ने पड्डल में देवताओं के बैठने की व्यवस्था
ठीक किए जाने और पौड़ियों पर जो है देवी देवता बैठते हैं और उस स्थान को पक्का करने की मांग की है। उनका कहना है कि जो पिछले वर्ष देवताओं को बैठाने के लिए लकड़ी के तख्ते जोड़े हुए थे उसमें देवी देवताओं के गिरने का डर रहता है, इसीलिए उस स्थान को पक्का किया जाए ताकि देवी देवताओं को बैठने में सुविधा हो सके। इसके अतिरिक्त सभी कारदारों ने सरकार और प्रशासन से मांग रखी कि सदियों से चले आ रहे धार्मिक उत्सव पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेंगे और इसलिए जो है अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं और ऐसे उत्सवों को देखकर देव संस्कृति ही जीवित रहती है। आपको बता दें कि इसलिए पंडल में देवी देवताओं को बैठने के लिए स्थायी स्थान चिन्हित किया जाए जिन्हें आने वाली पीढ़ी को भी अपनी ऐतिहासिक धरोहर याद रहे और उसका निर्वहन कर सके। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।